सबसे पहले 2.1 एक्सरसाइज में आप जानते हो पोलिनोमियल क्या होता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हुआ पोलिनोमियल से। पोलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री होल नंबर हो। ठीक है, फिर आपने सोचा कि ये डिग्री के बारे में, डिग्री क्या है? डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वैल्यू। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। बिल्कुल, हाईएस्ट पावर। डिग्री के बाद अगर डिग्री 1 है तो उसको लीनियर कहा हमने कि वो लीनियर इक्वेशन है। अगर डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक, 3 को हमने क्यूबिक कहा और 4 को बाई क्वाड्रेटिक कहा। बाई क्वाड्रेटिक, 4 को बाई क्वाड। जी, अभी ध्रुव ने ज्वाइन नहीं करा क्या भाई? नहीं किया भैया। चलो, फिर इसके बाद हम 2.2 एक्सरसाइज पे आए। 2.2 एक्सरसाइज में हमने सबसे पहली बार सुना ये वर्ड जिसका नाम है जीरोज। जीरोज क्या होता है? सॉल्यूशन। ठीक है, यानी x की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल को जीरो जो बनाते पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाते। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल x+2 एक पोलिनोमियल है, आप इसमें x के प्लेस पे -2 पुट करते हो तो क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। तो ये क्या हुआ? जीरोज हुआ। फिर इसी एक्सरसाइज में आपने सीखा कि हाउ टू फाइंड द जीरोज। यस, अब उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि उस इक्वेशन को जीरो से कंपेयर करो और Yes, x sir. की वैल्यू खुद ब खुद आपके सामने जो निकल के आएगी -2 उसको आ कहते जाएगी। हैं जीरोज। यस, यहां तक सबको क्लियर हो गया ना, या कुछ डाउट है? ओके इसके बाद हो गया। नहीं 2.3 में हमने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हमने सुना। अब ये क्या होती है रिमाइंडर थ्योरम? सर, एक एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो मैं आपने बिल्कुल। बताया था। जिस नंबर को डिवाइड जिससे जो डिवाइड करना है x + 1 को डिवाइड कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। बिल्कुल, देखो जैसे ये हमारा और उसके बाद एक छोटा सा एक एग्जांपल लिया हमने कि x भैया पहले -a किसी से, पॉलिनोमियल को जीरो से कंपेयर करके फिर उसे पुट हाँ करना। जी एग्जैक्टली वहीं आ रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम का क्या मतलब है कि मान लो हम x -a से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है डिवीजन मेथड, ठीक है, उससे ना करके हम टाइम बचाते हैं, उसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। कैसे, क्या प्रोसीजर है उसका कि x -a की जीरो से कंपेयर करते हो, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? a। अब ये a इस पोलिनोमियल में पुट कर देना, जहां भी x है वहां आप a पुट कर दोगे तो ऐसा बन जाएगा और ये सिंपलीफाई करके जो भी आ जाएगा वही आपका क्या होगा? रिमाइंडर होगा। यस, ठीक है भाई, चलो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ ले ही लेते हैं। x -2 से मैं डिवाइड करना चाह रहा हूँ 5x² + 2x - 3 को, तो जल्दी से रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके मुझे रिमाइंडर बताओ क्या होगा? भैया 21। एक बच्चे का आंसर आया 21। सभी अपने अपने आंसर्स दो। 21 21 आ गया। 21 भैया 21 है आ रहा है। ओके 21 ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। हमने क्या करा इसमें कि x -2 को 0 से कंपेयर करा, x की वैल्यू 2 निकली, उस 2 को हमने इस पोलिनोमियल में पुट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 5(2)² + 2 × 2 - 3, और यहां से सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ गया 21। ठीक है भाई। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा 2.4 में? 2.4 में हमने देखा कि ये रिमाइंडर अगर किसी केस में 0 आ जाता है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर से, अगर रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0, तो हमने अर्थमेटिक में क्या पढ़ रखा था कि मान लो 2 से आप 16 को डिवाइड करोगे तो 2 8 या 16 आ जाएगा, रिमाइंडर 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आया था आपने क्या लिखा था कि 2 इज अ फैक्टर। बिल्कुल, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 16। तो बस यही बच्चों हमारी क्या बनी? फैक्टराइजेशन थ्योरम बनी। हाँ जी भैया। फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो वही क्या है? फैक्टराइजेशन थ्योरम बन जाएगी, है ना। अब एक मुझे चेक करके बताओ आप, x + 2 से मुझे डिवाइड करना है, x + 2 से डिवाइड करना है,
इस पोलिनोमियल को जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये पोलिनोमियल है, तो क्या ये इसका फैक्टर होगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस से करके बताओ रिमाइंडर थ्योरम से। ओके सर। हाँ भैया सर 20 आ रहा है। भैया होगा, भैया 0 आएगा। जीरो आ गया, अभय का 0 आ गया, वंश का 0 आ गया, सर मेरा -2 है। आर्यन का -2 है, सर मेरा 0 0। एक फैक्टर है। मेरा 3। अपर्णा, अनुष्का आपका क्या आया भाई? भैया 0 आ गया मेरा भी। 0 आ सर गया, 0। बहुत बढ़िया। सबसे पहले क्या टेस्ट करा हमने? x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करा, x की वैल्यू कितनी निकली? -2 निकली, तो -2 हमने इस पोलिनोमियल में पुट कर दिया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 आ गया। -2 का होल स्क्वायर कितना जाएगा बच्चों? 4, और 5 2 जा 10 प्लस 6, तो 6 और 4 कितना होता है? 10 - 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा फैक्टर होगा, हम ये बोलेंगे कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। ओके ठीक है भाई, इसके आगे बढ़ते हैं। हमने जब हम एक्सरसाइज 2.5 पे आए, तो 2.5 पे आपको कई सारी आइडेंटिटी याद करनी है, वो मैं 1 बाय 1 लिख देता हूं। सबसे पहली आइडेंटिटी है, आप मेरे साथ साथ रिवाइज करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab b स्क्वायर प्लस 2ab। b स्क्वायर प्लस 2ab। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस b स्क्वायर b माइनस 2ab। वेरी गुड। फिर अपर्णा बताएगी इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? अपर्णा। सर a प्लस b एंड a माइनस b। इसके बाद बहुत बढ़िया, अनुष्का का नंबर है। इसके बाद अनुष्का आपको बताना है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? मैं बताऊं? अनुष्का आपको पता है इसका x प्लस ए एक्स प्लस बी? नहीं पता, चलो जिसको पता है वो बताओ। भैया भैया a a स्क्वायर प्लस a प्लस बी और x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस ab। जी बिल्कुल। चलो फिफ्थ का नंबर है आर्यन त्रिपाठी का। आर्यन, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? भैया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 2ab 2bc और 2ca। इसके बाद नंबर है अंश। मेरी आवाज आ रही है भाई? हाँ जी भैया आ रही है। चलो फिर ये बताओ आप, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है? भैया a क्यूब प्लस b क्यूब, भैया है? 3ab और भैया बिल्कुल, a माइनस b। a प्लस बी होती है बेटा, ठीक है। हाँ भैया a प्लस b। इसके बाद अक्षित का नंबर है a माइनस बी का होल क्यूब। भैया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाई a माइनस b, सॉरी a माइनस बी, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब प्रियांशु का नंबर है। प्रियांशु की क्लास सबसे छोटी है तुम में, ठीक है। वो 8th क्लास का बच्चा 9th में पढ़ रहा है, और उससे मैं सबसे भारी आइडेंटिटी पूछूंगा, यानी कि जो सबसे लेंदी है। प्रियांशु, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बताओ। नहीं पता इसका मतलब? भैया मैं बताऊं? जी बताओ, किसको पता है? भैया मुझे मेरे को पता है, मैं पता है। बताऊं? भैया मैं बता रहा। चलो ये मैं वंश बता- त्यागी, वंश त्यागी आप बताओ। सर मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो प्रियांशु, देख के बता रहे हो क्या सर आप? ए नो सर, उसमें माइक बंद थी मेरी, मैंने भी अच्छा चेक किया। ठीक है। a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हाँ जी माइनस ab माइनस bc माइनस ca। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया।
चलो अब 9th वाली आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होगा? कौन बताएगा? मैं बताऊं? भैया मैं बता सकता हूँ। बताओ भाई। सर मैं भी बता अब है तुम्हारा टर्न है, बताओ। भैया ये नहीं पता। नहीं पता? मैं बताऊं? बताओ भाई। ए माइनस बी ब्रैकेट में भैया, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 10th आइडेंटिटी हमारी जो लास्ट है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बताएगी अपर्णा। अपर्णा, ए क्यूब मैं प्लस बी बताऊं? क्यूब। ये मैं बताऊं? आयुषी आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? जी भैया। बोलो। भैया ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, नहीं, हाँ, ए फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस ए बी होगा। ठीक है भाई। तो ये हमारी 10 आइडेंटिटीज हैं जो इस 2.5 एक्सरसाइज में काम आएंगी। हाँ जी भैया। अब बढ़ते हैं आगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करने वाले हैं, अब डायरेक्ट नहीं जाते। भैया जो आपने कल होमवर्क दिया था भैया, इसके 2 क्वेश्चन समझ नहीं आए थे। हाँ जी बिल्कुल, सारे कभी डिस्कस करेंगे। सर मुझे भी। देखो भाई, भैया इसका ये जो एवरीडे मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन था ना, ये सेम एनसीईआरटी वाला ही था, तो ये तो कर दिया। जी भाई, ये हमारी शीट है पोलिनोमियल की, और इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन है, इसमें 15 क्वेश्चन है मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन मैंने करा दिए, आप लोगों को सभी को सेंड कर दूंगा। और ये दूसरा सेक्शन है इसका एवरीडे मैथमेटिक्स का, और लास्ट में अचीवर सेक्शन, उसमें भी 3 क्वेश्चन है। लेकिन उन 3 क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ ली जाती हैं, तो लगभग वो 10 क्वेश्चन के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये मैंने होमवर्क दिया था, इसमें बताओ 14th क्वेश्चन में क्या पूछना है। भैया भैया 14 नहीं आता, मेरा डाउट था 14, 15 हो गया, 16 हो गया और 17 नहीं हुआ। भैया जी। मुझसे 16 और 17 हुए। 16 चलो मैं 15 हो ये गया एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर कोई बात नहीं। भैया। हाँ इससे जी। पिछले जो था, क्या बोलते हैं उसे, रीजनिंग मैथमेटिक्स, हाँ इससे पिछला पार्ट था। तो भैया हम कल जब इसको कर रहे थे साथ में, तो भैया पहले क्वेश्चन में आप बोल रहे थे कि कहीं मिसप्रिंट हो रखा है। हाँ, पहले क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट था। तो भैया यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन में देख रहे होगे कि 3x प्लस के क्यूब लिखा होगा ना जी लास्ट में। तो जी भैया जी। वो जब मैंने बहुत जगह ढूंढा ना, तो वहाँ पे जब मेरे को ये क्वेश्चन था, तो वहाँ पे स्क्वायर था क्यूब की बजाय। हाँ, ये स्क्वायर होगा तभी। चलो एक बार दोबारा पे देख लेंगे, कोई बात। ठीक है जी। देखो भाई, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और मजा आता है इनको करने में। अलग अलग टाइप की वैरायटी है इन हाँ जी क्वेश्चन भैया। में, तो इनको भी करने वाले हैं। सबसे पहले 14th क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या पूछा है। बेस का आंसर वैसे ही है। एक मिनट भाई। 14th में कहा Breadth लेंथ the ब्रेथ एंड volume। हाइट ऑफ अ क्यूबोइडल टैंक। तो क्यूबोइडल टैंक कैसा होता है? क्यूबोइडल टैंक की शेप किस तरीके से होगी? इस तरीके से ये मान लिया। क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड। और उसमें क्यूबॉइड की लेंथ, उसमें ब्रेथ और हाइट, 3 चीजें होंगी, 3 डायमेंशन होंगी। तो उसका वॉल्यूम क्या हाँ जी होता है भैया। क्यूबॉइड का? भैया एल बी भैया एच। L into D into H। एग्जैक्टली, एल इंटू बी इंटू एच। तो लेंथ आपको दे रखी है, ब्रेथ भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। तो भैया लेंथ को हाइट भी हमने दे क्या रखी रख है। दिया? x माइनस 3y। भैया ब्रेथ को हमने क्या रख 3y। दिया? x प्लस 3y। और भैया हाइट x को plus क्या रख 3y। दिया? x स्क्वायर x प्लस square plus 9y square। 9y स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपको पता चलेगा कैसे इन्हीं बेस पे जो आपने सीख लिया, इसी बेस पे कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आप हाँ जी भैया। स्कूल का जब भी ओलंपियाड होगा तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, जरूर देखेंगे आपकी नॉलेज को। जब भी इधर उधर से कोई भी कंपटीशन कराने के लिए आए तो जरूर आप उसमें हिस्सा लेंगे। इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब इसको देखो,
यहाँ आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि ये a माइनस बी और A a प्लस minus बी B. वाली आइडेंटिटी है, Yes. तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9y²। ये क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes. हाँ Sir. जी। अब वापस से इसको आप देखोगे तो अगेन a माइनस बी और a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, Yes. है Sir. ना? तो फिर से क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की X पावर square 2 minus 81. 9y² की पावर 2। अगेन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो x की Yes, पावर sir. 2 की पावर 2 क्या होता है, x की पावर 4 4 और 9 की पावर 2 minus क्या हो जाएगा 81। y की 81. पावर 2 की पावर 2 Okay. क्या हो जाएगा, y की पावर 5। तो ये आपका फाइनल आंसर है। वंश ने बिल्कुल सही बताया था, सी आंसर है। हाँ ये सी है। साथ में मैं तो एमसीएम से मल्टीप्लाई ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया? हाँ जी भैया। आयुषी, अपर्णा, अनुष्का, प्रियांशु? Yes, sir. ओके, Yes. गुड। क्वेश्चन नंबर 15। भैया ये हो गया। सर स्प्लिटिंग मेथड से हो जाएगा ये। ये इजी था भैया, हो गया था। जी ये तो भैया स्प्लिटिंग 2.5 का भैया भैया 2.5 का स्प्लिटिंग 15 क्वेश्चन ही है भैया, उसका सेकंड पार्ट यही है, बस बिल्कुल। वेरिएबल चेंज कर रखा 2.5 जो NCERT आपकी का ही है। एनसीईआरटी है उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी भैया ठीक है भाई? 15 का। तो बिल्कुल वही आप उसको सभी ट्राई कर सकते हो, ये मैंने होमवर्क में दे दिया, इसको खुद से ट्राई करना, ठीक है? ये ये पीडीएफ कर ऑलरेडी लिया। मैंने ग्रुप में सेंड कर रखी है, तो आप प्रिंट निकलवा के अपने सामने भी रख लेना, हो गया भैया ये तो। ठीक है? अब करते हैं 17th क्वेश्चन। Yes. देखो, विकास हैज रुपीज, उसके पास इतने रुपए हैं। विद दिस मनी ही कैन बाय एग्जैक्टली x-1 जीन्स और x+1 शर्ट। इन अमाउंट से वो एग्जैक्टली इतनी जीन्स और इतनी शर्ट खरीद सकता है, ठीक है? और उसके पास कुछ ना बचे, ठीक है बच्चों? तो हाउ Okay, मच sir. मनी विकास हैज इफ x इक्वल्स टू 4? बढ़िया क्वेश्चन है वो। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, इसके बारे में सोचो, ट्राई करो, कॉपी पेन उठाओ। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? Yes. ट्राई करो। मान्या जरा इसको लगा दिए। हाँ लगा के चले जा। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखनी हो तो देख सकते हैं, मैं लिंक सभी का पेस्ट कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है? अगर आपने लेट ज्वाइन करा या रिवीजन नहीं देख पाए तो ये पूरा का पूरा आपको लेक्चर वापस मिल जाएगा, फिर से प्ले करके देख लो। ठीक है भैया। सर 60। 16 एक बार एक्सप्लेन सर, करना अनुष्का 16 कैसे करा? जिस बच्चे ने कर लिया एक बार एक्सप्लेन करो। भैया पहले वाले में तो x-1 इज इक्वल टू 4 रख देंगे। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है भाई। अब है
भैया पहले सर वाले ये में तो ए बी से दिक्कत हो रही है, 4 ए रख बी की वैल्यू देंगे। नहीं बता रही तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पा रही। ओके, तो दिक्कत किससे हो रही है? ए बी से। यस सर, उससे वैल्यू नहीं आ पाई। एक बच्चे ने भी आंसर दिया था अपना कुछ, वो रिपीट करो वापस। सर 60 बोला था। 60 बोला था। चलो चेक कर लेते हैं। देखो भाई, विकास के पास उतने अमाउंट उतने पैसे हैं, मान लो विकास की जगह अपने आप को एज्यूम कर लो, आपके पास में 4000 रुपीज है। पहले समझो क्वेश्चन को प्रैक्टिकली। और वो एक दुकान पे गया, उसको शर्ट लेनी थी और ट्राउजर लेनी थी। ठीक है भाई, जीन्स और शर्ट उसको लेनी थी। तो उसको क्या हुआ, उसको 2 जीन्स पसंद आई, ठीक है, और 2 ही शर्ट पसंद आई उसको। ठीक है भाई, 2 जीन्स पसंद आई और 2 शर्ट पसंद आई। अब दुकान वाले ने कहा उसको कि एक जीन्स 2500 की है, 2500 की है, अगर आप 2 लेते हो तो वो आपको कितने की पड़ जाएंगी? 4000 की पड़ जाएंगी। ठीक है, छूट कर देंगे हम, होता है ना ऐसा। ये तो तो यस वो 5000 की उसको हो कितने जाएगी। की मिली? 4000 की। अब उसने सोचा कि 4000। 4000 में लेके आया था, इसमें तो पूरी जींस जींस ही आएंगी। अब शर्ट का देख लेते हैं। तो फिर शर्ट वाले के पास गया, उसने भी इतना ही बताया कि आपको 2 अगर शर्ट इकट्ठा लेनी है, अगर आप 2 शर्ट इकट्ठा लेते हो तो पूरी 4000 की मिलेंगी। तो अब क्वेश्चन को पढ़ो। विकास के पास इतना अमाउंट है और या तो वो शर्ट ले सकता है उस अमाउंट में, ठीक है भाई, मतलब उसके पास कुछ भी ना बचे, ऐसी कंडीशन फिट करनी है, और या वो जींस ले सकता है। तो ऐसा होगा कि 4000 रुपए उसकी जेब में थे, 4000 की या तो वो जींस ले ले या 4000 की वो शर्ट ले ले, ऐसी कंडीशन हो सकती है। इसका मतलब जो अमाउंट आएगा यहाँ पे शर्ट का या अमाउंट ऑफ जींस, इस टोटल अमाउंट को पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा, है ना, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। यही तो Yes. मतलब है इस पूरी कहानी का। और रिमाइंडर अगर कुछ हाँ भी जी। ना बचे तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपको फैक्टराइजेशन थ्योरम। जब भी रिमाइंडर कुछ ना बचे तो वो क्या हो जाता है? फैक्टराइजेशन थ्योरम से उसका फैक्टर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 1 ये भी पूरा का पूरा डिवाइड करेगा इस पोलिनोमियल को, ठीक है, और x प्लस 1 ये भी पूरा का पूरा डिवाइड करेगा इस पोलिनोमियल को। ठीक है बात, ये दोनों ही ठीक है Yes. भैया। पूरे पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल का क्या मतलब है? उसके पास जितना अमाउंट है वो सारा उसका खत्म हो जाएगा। खत्म होने का क्या मतलब है? रिमाइंडर 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 होने का क्या मतलब है? फैक्टराइजेशन थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, फैक्टर है ना। अब हम क्या करते थे नॉर्मली? x माइनस 1 की 0 से कंपेयर करते थे, x की वैल्यू 1 आती थी। अब इस 1 को हम इसमें पुट कर देते थे कि क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 प्लस 2a इंटू 1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0, है ना। तो 1 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस 1। ये हमारी एक इक्वेशन बनी, ठीक है। Yes. अब क्या करना है? दूसरी कंडीशन में देखो, अब सर x इक्वल्स टू -1। बिल्कुल x इज इक्वल्स टू -1 हम इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, ये आ जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 2a इंटू -1 प्लस b इज इक्वल्स टू 0। -1 की पावर 3 का क्या मतलब है? -1 -1 माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या बनेगा? -2a प्लस माइनस b इज इक्वल्स टू +1। ठीक है, इस 1। -1 को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। यस यहां तक क्लियर है क्या भाई? यस सर। हाँ जी अब भैया। हमने क्या करा, ध्यान से देखना। ये आपकी 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, इनको कहते हैं, आप 10th क्लास में पढ़ोगे वैसे तो इनको, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो यहां से आपको सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सीधा सा मेथड क्या है? दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आपस में। तो 2a जब -2a में ऐड होगा तो उसको कैंसिल कर देगा, कितना बचेगा यहाँ पे? 2b। ठीक है, यस सर। और राइट साइड में क्या बचेगा? -1 + 1 ये 0 बच जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आई? 0।
अब ये Yes. b की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो आपने ऊपर वाली में पुट कर दी, 2a प्लस 0 इक्वल्स टू -1 बन जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। ठीक है भाई, यहां से हमें क्या पता चला? a की वैल्यू -1/2 है, b की वैल्यू 0 है, और आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो, आपको क्या पता करना था कि विकास के पास कितना अमाउंट होगा अगर x इक्वल्स टू 4 हो तो इस पोलिनोमियल को दोबारा लिखो, x की पावर 3 प्लस 2a इंटू एक्स प्लस b। इसमें आपको क्या करना है? अब x के प्लेस पे 4 पुट करना है, तो 4 की पावर 3 प्लस 2, a की वैल्यू अभी क्या निकाली आपने? -1/2, और x की 2 वैल्यू अगेन 4, b की वैल्यू क्या निकाली? 0। तो 4 की 5 पावर 3 क्या होता है? 64। 64 और ये 2 से 2 कैंसिल, ये -4 दो। जिस बच्चे ने 60 -1 आंसर दिया था वो बिल्कुल ठीक है। 60 किसने बताया था आंसर? सर मैंने। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्या हमने करा। क्योंकि दोनों फैक्टर हैं, तो फैक्टर क्या करेंगे? 0 से कंपेयर करके उसमें रखेंगे x की वैल्यू, आपको दो इक्वेशन मिलेंगी। ये दो इक्वेशन आपने सोल्व करी। इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, जो हमने यहाँ पे यूज करा है। ए और बी की वैल्यू निकाली और वो वापस से इसमें पुट कर दी, तो आपके कितने ए बी अब परेशान नहीं करेंगे, डायरेक्टली आपका वैल्यू आ जाएगा। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन को देखो, ट्राई करो एक बार। 2 मिनट का टाइम है, बाकी फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। समझ आ गया भाई क्वेश्चन 16? यस सर। ट्राई करो और बताओ कौन सा ऑप्शन सही है जिसका हो जाए। भैया पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे साइड इनटू साइड से। जो हमें फील्ड का साइड दिया है उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 4x² प्लस 16x² प्लस 16। जी, तो सर जो रेक्टेंगल का एरिया है उससे उसमें 2 से यह ऐड कर देना है, तो क्या आएगा? 4x की पावर 4 माइनस 2x³ प्लस 27x²। तो सर दूसरा ऑप्शन आएगा बी। बी ऑप्शन बताया एक बच्चे ने, बाकी सभी करो भाई ट्राई। भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज, ये एक एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल का एरिया हम अच्छे से जानते हैं क्या होता है, L इंटू बी। तो ये उस L इंटू बी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एंड साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड, एक स्क्वायर है जिसकी साइड दे रखी है आपको, ठीक है, वो इतनी है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरिया, दोनों का एरिया जो है उसमें डिफरेंस करना है आपको, और फिर बताना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
अक्षित कर दिया ये? भैया कर रहा हूँ। करो। देखो भाई, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है, कितना एरिया है इसका? ये सामने मैंने रेक्टेंगल की फिगर बनाई, 2x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और ये साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो इसका तो एरिया ऑटोमेटिक आपको दिया हुआ है रेक्टेंगल का, ये तो फाइंड भी नहीं करना, बस एरिया किसका फाइंड करना है? स्क्वायर का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? साइड इनटू साइड। साइड इनटू साइड। तो साइड कितनी सर है हमारे इसको पास? a प्लस b का भैया 4 साइड। 2x स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है? 2x स्क्वायर, b कितना है? 4। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? सिंप्लीफाई कर दो बस इसको, आगे तो कुछ रहा ही नहीं इसमें। मेरी स्क्रीन नहीं शो हो रही। अभी आ जाएगी। देखो, ये 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू a 2x स्क्वायर, और b कितना है? 4। तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x की पावर 4। 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 2 जा 16x स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया ना सबको एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकला? हाँ जी भैया। यस तो दोनों का डिफरेंस करना आपको, है ना? तो बड़ा एरिया किसका है? जिसकी डिग्री बड़ी है। हाँ तो जी क्या भैया। करेंगे? स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया क्या है? 4x की पावर 4 प्लस 16 प्लस ये भी कितना है? 16x स्क्वायर। ठीक है, इसमें से रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। रेक्टेंगल का एरिया कितना है? 2x की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब क्या करेंगे बच्चों? ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है ना, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे। 11x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो 4x की पावर 4 बच जाएगा। अब देखो x की पावर 3 में से 2x की पावर 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 14x की पावर 3, और 11x स्क्वायर तो अकेली टर्म है। ठीक है, इसकी कोई लाइक टर्म ही नहीं है। और क्या बचा हुआ है हमारा? 16 में से 5 को माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। ठीक है, और x वाली टर्म है हमारे पास, बस एक ही है, वो भी ये आ जाएगा 4x। तो देखो कौन सा आंसर सही है? 14 है किसी में? नहीं है भैया। 14x की पावर 3। भैया मेरा तो कुछ हो रहा है। नहीं, आंसर तो ये मेरा तो कैलकुलेशन तो same आपके सामने ही है। एक बार क्रॉस चेक मेरा कर ए लेते है। हैं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन को क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमने साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई थी, तो उसका एरिया जब निकाला ये आएगा 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 ये बिल्कुल ठीक है।
और रेक्टेंगल का एरिया आपको दिया हुआ था, ये माइनस कर लिया हमने इसमें से। 4x की पावर 4 16x स्क्वायर है भाई, ये 16x स्क्वायर है। ठीक है, ये गलती हुई है हमसे इसमें। तो क्या Yes, फर्क sir. पड़ेगा आंसर पे? 4x की पावर 4 प्लस 16 और 5 ये माइनस होके 11 बन जाएगा। 16x स्क्वायर में और 11x स्क्वायर कितना? 27x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x की पावर 3 एज इट इज रह जाएगा, और 4x। अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? 4x की पावर 4 प्लस 11 प्लस 27x स्क्वायर और माइनस 2x की पावर 3, यानी बी ऑप्शन सही है भाई। भैया मेरा सही है। जी बिल्कुल ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो गया। इसके हमने चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। देखो अब आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है अचीवर सेक्शन, इसके बस 3 ही क्वेश्चन है, और ये आपको करके पीडीएफ बना के सबमिट करनी है उनको जो बच्चे ऑनलाइन है। ठीक है, और जो बच्चे ऑफलाइन क्लास में ज्वाइन करेंगे कल, उनको करके लाना है कॉपी में। ओके सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है। नमस्ते।